फिजाओं में खूबसूरती दिखने लगी है। लगता है लखनऊ आ चुका है। लोग कहते हैं लखनऊ से तो निकल आए, पर लखनऊ है कि दिल से नहीं निकलता। और आखिर निकलेगा भी कैसे? क्या कुछ नहीं है यहाँ पर? वैसे एशिया का सबसे बड़ा पार्क भी हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जिसे जनेश्वर मिश्र पार्क के नाम से जाना जाता है। अब बात खूबसूरती की हो और जिक्र सिर्फ पुराने लखनऊ का हो, तो नए लखनऊ के साथ नाइंसाफी होगी। वैसे आपने कभी गौर किया है नई लखनऊ की ओर? चलिए आज आपको एशिया के सबसे बड़े पार्क में लेकर चलते हैं। लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क अपने आप में कई अनोखी चीजों को समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के कौन से पार्क में सबसे बड़ा सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक लगा हुआ है? अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि गोमती किनारे जनेश्वर मिश्र पार्क है, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के पार्कों में ये सबसे बड़ा यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है। और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये करीब 1.5 किलोमीटर है। वैसे लखनऊ के लिए कितना कहा जाए, क्योंकि जितना भी कहा जाए कम ही रह जाए। यहाँ की खूबसूरती का जो सबसे बड़ी खासियत है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको ग्रीनरी मिलेगा। उसके अलावा ग्रीनरी के अलावा आपको जगह जगह जहाँ भी आप देखेंगे अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे, जो कि सामान्य स्थितियों में जो है नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे चीड़ के पेड़ हैं और ये सब बंच में लगे हुए हैं। जहाँ आप देखेंगे चीड़ के तो चीड़ ही के पेड़ हैं। फिर पीपल के आपको पेड़ बंच में मिलेंगे। आपको सामने दिख रहा है चंपा के पेड़ बंच में मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फलदार पेड़ भी काफ़ी लगाए गए हैं पिछले साल, जिससे कि यहाँ पक्षियों का बसेरा हो सके, उनके खाने पीने की चीज़ें उस फलदार वृक्षों से मिल सकें। और यहाँ पक्षी की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है कि उनके खाने पीने की व्यवस्था करके उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ाया जाए। और इसका ऑक्सीजन लेवल यहाँ का वो आपको बढ़िया मिलेगा। पार्क में लगा ये तिरंगा एक समय पर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा हुआ करता था। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये करीब 207 फीट है, और अगर वहीं तिरंगे में जो कपड़ा लगा हुआ है उसकी बात की जाए तो ये करीब 60 बाई 90 है। करीब 28 एकड़ में बनी ये झील भी पर्यटकों को लुभाने के लिए काफ़ी है। दूर दूर से पर्यटक इस खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आते हैं। एक समय पर यहाँ पर बोटिंग भी हुआ करती थी, लेकिन नाव पुरानी हो जाने के कारण अब बोटिंग की सुविधा यहाँ पर बंद कर दी गई है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये सुविधा दोबारा से शुरू की जा सकती है। ये एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई है यहाँ पे। वह एक मनोरंजन का
बहुत बड़ा साधन है यहाँ का झील जो है। और आप उसको देखेंगी तो आप ये पाएंगे कि वहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, पानी हमेशा उसके बदले जाते रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आप जो जनेश्वर जी की मूर्ति है उसके पीछे जाएंगे तो आपको रंगीन मछलियाँ हजारों की संख्या में आपको मिलेंगी। और एक हमारी मान्यताएं हैं कि मछली को दाना खिलाने से जो है पुण्य मिलता है। तो बहुत से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग आते हैं मछलियों को दाना खिलाने। जब मछलियों को दाना दिया जाता है वहाँ पे एक उसका अलग नज़ारा रहता है। इसके अलावा आपको ओपन जिम, बच्चों के लिए चिल्ड्रन एरिया, ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पे। किसी भी बड़े शहर के बीच इतना बड़ा पार्क होना लोगों के लिए खुशी की बात है, पर उससे भी ज्यादा खुशी की बात है इसका खूबसूरत होना। इस पार्क में आप जितना घूमेंगे महसूस करेंगे कि किसी नेचर लिविंग बुक के पन्ने पलट रहे हों। यहाँ की खूबसूरती आपके मन में कैद सी हो जाती है। सर, ये जो ओपन एरिया है इसे लोग ओपन थिएटर कहते हैं, क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ यहाँ किस लिए इसे बनाया गया है? यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी के लिए बनाया गया है जगह, कि जिससे यहाँ पर जो भी चाहे अपने कला का प्रदर्शन या वो यहाँ पे कर सकता है। और आपको देखने से भी लग रहा होगा कि आराम से यहाँ पे 1500-2000 आदमी का सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे जो भी सांस्कृतिक उससे जुड़े हुए या कल्चरल उससे जुड़े हुए लोगों को के लिए हम जगह उपलब्ध कराएं कि अपना वहाँ पर आके अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पार्क होने के साथ साथ ये एक खूबसूरत पार्क भी है। यहाँ पहुंचकर आप शहर की शोरगुल से तो दूर होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप खुद को नेचर के करीब महसूस कर पाते हैं। उम्मीद है हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।